हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। जी हाँ, हम पूरे सिलेबस के बारे में नहीं बात करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ साइंस के सिलेबस की बात करेंगे कि साइंस जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आप किस तरह से फुल मार्क्स ले सकते हैं और क्या कुछ आपको पढ़ना है, क्योंकि अब सिलेबस जो है उसके अंदर बहुत कुछ डिलीट हुआ है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की गाइडलाइंस के मुताबिक जो सिलेबस के अंदर जो कंटेंट लोड था टेक्स्ट बुक के अंदर उसको रिड्यूस किया गया है और अब आपको क्या कुछ पढ़ना है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्कीम ऑफ असेसमेंट, इसमें बोर्ड एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। जो थ्योरी होगी, थ्योरी पेपर जो होगा साइंस का वो होगा 80 मार्क्स का। याद रखना, थ्योरी पेपर जो होगा साइंस का वो 80 मार्क्स का होगा और इसमें सेक्शन वाइज होंगे। जैसे सेक्शन 1 इसमें बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ फिजिक्स, सेक्शन 1 में फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 2 में आपको केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन 3 में आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका टोटल जो है 80 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की होगी। अब फिजिक्स में हम बात करें, फिजिक्स के 26 मार्क्स होंगे, केमिस्ट्री के 26 मार्क्स होंगे और बायोलॉजी के 28 मार्क्स होंगे। याद रखना, और जो 80 में से जो पास मार्क होगा वो होगा 26। कितना होगा? 26 जो होगा वो पास मार्क्स होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईच सेक्शन शैल कंटेन, अब कोई भी सेक्शन है, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या फिर बायोलॉजी का हो, इसमें पहली चीज क्या होगी? 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। उसमें आपके इंटरनल चॉइस भी होगी, क्या कुछ आपको 2 में से 1 क्वेश्चन करना है, और 1 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का। अब देखो, 3 क्वेश्चन होंगे बड़े वाले 5 मार्क्स के होंगे, तो ये बन गए 15 मार्क्स। उसके बाद हम ईच सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। 9 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे विद इंटरनल चॉइस ईच ऑफ 3 मार्क्स। 9 क्वेश्चन क्या होंगे? शॉर्ट क्वेश्चन, और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। तो टोटल कितने बन गए? 27 मार्क्स। 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ईच ऑफ 2 मार्क्स। 10 आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे 2 मार्क्स के, तो ये बन गए 20 मार्क्स। 18 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क्स। 18 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, तो ये बनते हैं 18 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स जो होंगे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, वो आपको 80 मार्क्स होंगे। ओके, इसी तरह से हम बात करेंगे, तो यहां पे टोटल जैसे थ्योरी मार्क्स मैंने बताया आपको 80 होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 26 और 28। टाइम अलॉट होगा 3 आवर्स। इंटरनल असेसमेंट होंगे 20 मार्क्स, क्योंकि प्रैक्टिकल के 20 मार्क्स और प्लस थ्योरी की 80 मार्क्स, तब जाके बनेंगे आपके 100 मार्क्स। तो अगर हम देखें सेक्शन 1 फिजिक्स के अंदर जो सिलेबस अब नया आया है, इसमें क्या कुछ पढ़ना है? पहली बात यह है कि जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, ये 8 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे जो यूनिट 1 है, इसमें लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लाइट और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें क्या कुछ पढ़ना है आपको? इसमें आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन, यूज क्या है स्फेरिकल मिरर्स का, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर फार्मूला, मैग्निफिकेशन, और इसके मिरर फार्मूला के बेस्ड पे कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब से किस तरह करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कंडीशंस ऑफ फॉर नो रिफ्रैक्शन, स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशन, लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशंस। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी क्वेश्चन आपको पढ़ने होंगे। पावर ऑफ लेंस, उसका आपको फार्मूला पढ़ के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनी है। तो ये हैं आपके 8 मार्क्स जो कि यूनिट नंबर 1 से लिए गए हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, जो है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये है आपके 5 मार्क्स। इसमें ह्यूमन आई का आपको पूरा स्ट्रक्चर बनाना है, वो पढ़ना है। फिर उसके बाद पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, कौन से डिफेक्ट होते हैं विजन्स के, किस तरह से हम उनको ठीक करते हैं,
ग्लास प्रिज्म क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है, कलर क्या है सन का, ठीक है, और सनसेट का। तो ये चीजें आपको पढ़नी है। इलेक्ट्रिसिटी जो होगी ये 6 मार्क्स की होगी, हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, रेजिस्टेंस एंड इट्स डिपेंडेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी क्या है, उसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे। यूनिट नंबर 4 में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और इसमें बताया गया है 7 मार्क्स का ये यूनिट होगा। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग करंट क्या है, स्ट्रेट, कोयल एंड सोलिनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ये है 7 मार्क्स का। उसके बाद आता है जी सेक्शन सेकंड केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 मार्क्स का चैप्टर है यूनिट नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें आपको केमिकल इक्वेशंस पढ़नी है, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, कोरोजन्स एंड रेसिडिटी क्या होता है। इसके बाद आता है यूनिट नंबर 2 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बॉन्डिंग इन कार्बन्स, कोवेलेंट बॉन्ड, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होते हैं, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, चेन्स क्या है, ब्रांचेस, रिंग्स क्या होते हैं, होमोलॉगस सीरीज और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये 8 मार्क्स का है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड लाइक एथेनॉल, एथेनोइक एसिड, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल क्या है, एथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये है आपका कार्बन एंड कंपाउंड का 8 मार्क्स का चैप्टर। मेटल एंड नॉन मेटल की बात करें, यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल में है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल क्या होती हैं, 7 मार्क्स का चैप्टर है ये। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लाइक एक्शन ऑफ वाटर, एयर, एसिड, साल्ट, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, काज क्या होता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, प्रॉपर्टीज क्या है आयोनिक कंपाउंड्स की, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, देयर एक्सट्रैक्शंस, एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, extraction of metals in accordance with activity series, refining of metals, corrosions of metal and its prevention। ये है यूनिट नंबर 4 एसिड बेस एंड साल्ट। ये 5 मार्क्स का है। इसमें हम देखेंगे आइडिया अबाउट एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है एसिड और बेस की, एक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, मेटेलिक एसिड, नॉन मेटेलिक बेसिस, और सिमिलरिटीज क्या है एसिड और बेस के अंदर, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद वाटर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, पीएच और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आइडिया ऑफ सॉल्ट, देयर फैमिली एंड पीएच, केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, हाइड्रेटेड सॉल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये पढ़ने हैं। उसके बाद आता है जी हमारा बायोलॉजी का सेक्शन नंबर 3 में, यहाँ पे लाइफ प्रोसेस में आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेस होता क्या है, न्यूट्रिशन में आपको टाइप्स पढ़नी है तो आपको ये समझ में आ जाएगा, न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह से होती है, रिस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है और एक्सक्रीशन क्या है। 8 मार्क्स का चैप्टर है और आपको सिर्फ ये कुछ पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद है यूनिट नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें है एनिमल्स नर्वस सिस्टम क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन, ह्यूमन ब्रेन क्या है, हाउ आर दीज टिश्यूज प्रोटेक्टेड, नर्वस टिश्यूज कॉज एक्शन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन प्लांट्स इमीडिएट रिस्पांस टू स्टिमुला मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, हार्मोन्स कौन से होते हैं एनिमल्स के अंदर। उसके बाद आता है मार्क्स 6 का आपके पास, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या होता है, इसमें फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रिजेनरेशन, वेजिटेशन, ये मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन ये आपको पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल का क्या है और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। हेरिडिटी की बात करें इसमें आपको बताना है हेरिडिटी क्या होता है, ठीक है ना। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। ये 3 मार्क्स का है, ऊपर वाला 6 मार्क्स का है। और आपका लास्ट में है यूनिट नंबर 5 आवर एनवायरनमेंट में आपको पढ़ना है व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट। आप जानते हैं क्या होता है, पोल्यूशन होता है। इकोसिस्टम क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, फूड चेन, फूड वेब क्या है, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट, किस तरह मैनेज करेंगे गार्बेज को और
तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई लेक्चर आए तो हमारा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं आगे आने वाले दिनों में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री के नोट्स, बायोलॉजी के नोट्स और गेस्ट पेपर लाएंगे। किस तरह से आप साइंस के अंदर 100 में से 100 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये हमारी एक स्ट्रेटजी रहेगी कि किस तरह से हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको 100% मार्क्स आप साइंस के अंदर किस तरह ले सकते हैं 10th क्लास के अंदर। तो जुड़ रहिए हमारे साथ टीचिंग बायोलॉजी में।